बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिल आखिर इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के हवाले से जवाब दे दिया है। क्या ये ऑडियो लीक उनकी अपनी है, जाली है? इस हवाले से क्या इमरान खान साहब ने कहा है, हम आपको ये बताएंगे। उनसे जो सवालात भी हुए हैं और उन्होंने जो अपने खिताब में बात की है वो हम आपके सामने रखेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे इलेक्शन का मौसम आने वाला है और बहुत से परिंदे उड़ान भर रहे हैं। कौन किस पार्टी में जा रहा है? तहरीके इंसाफ छोड़कर लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे या फिर बाप पार्टी छोड़कर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे। हमारे पास कुछ खबरें हैं वो आपको हम बताएंगे। तीसरी हम आपको खबर देंगे शहबाज गिल के हवाले से। आपको पता है कि एक हुक्मनामा है उनके नाकाबिले जमानत वारंट के हवाले से। पहले खबर चलाई गई लेकिन वो काबिल जमानत वारंट जो है उनके जारी कर दिए गए हैं। वो क्यों जारी किए गए? और साथ नेशनल असम्बली के स्पीकर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को एक खत लिखा गया है, वो भी इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इस व्लॉग के एंड में मैं कोशिश करूंगा आपको वो डेट भी बता दूं कि कब पंजाब असम्बली तहलील का मामला होगा और नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी। तो ये तमाम चीजें हम इस व्लॉग में डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले जो है शहबाज गिल की खबर शामिल कर लेते हैं। शहबाज गिल साहब को जो है वो उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शहबाज गिल साहब ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, उन पर ऑलरेडी केस चल रहा है इदारों को जो है बगावत पे उकसाने का, इदारों के अंदर जो फौजी अफसरान हैं उनको। उस सिलसिले में शहबाज गिल साहब जो है अदालत में हाजिरी नहीं हो रही थी उनकी, और अब जो है 2 लाख के मचल के उनको जमा कराने पड़ेंगे और अगली हाजिरी वो यकीनी बनाएंगे। अदरवाइज जो है जमानत के जो गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये काबिल जमानत गिरफ्तारी है। शहबाज गिल और आजम सवाती पे के पेज जो है वो मजीद टाइट किए जाएंगे। जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन दोनों पे बुरा वक्त रहेगा और आजम सवाती को ना छोड़ा जाएगा और शहबाज गिल साहब भी दोबारा जेल जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ गम गुस्सा बरकरार है। राइट नाउ इमरान खान साहब ने एक बड़ा मजमा जो है इकट्ठा किया गवर्नर हाउस के बाहर। हम्माद अजहर उसकी जो है सरबराही कर रहे थे और हम्माद अजहर ने कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहते हम गवर्नर हाउस के बाहर से एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इमरान खान ने इस दौरान पॉलिटिकल खिताब किया और ये पॉलिटिकल खिताब गालिबन जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके बाद पहला खिताब था। और इसमें क्या कुछ बातें की मैं आपके सामने दो सीधा सीधा बातें रख देता हूं ताकि आपको पता हो। इमरान खान साहब ने फिर से एक दफा इदारों से अपील की कि वो इलेक्शन कराएं और वरना बहुत बुरा होगा। मुल्क जिस तरह से लूट रहा है, लोग लूट रहे हैं, मुल्क लूटा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वाहिद हल इलेक्शन है और मैं अपने तमाम इदारों से अपील करता हूँ। ये बात तो आपने बहुत दफा सुन ली होगी, आपको हम सुनवाएंगे कि इमरान खान साहब ने वीडियो और ऑडियोज के हवाले से क्या कहा है। उन्होंने इसकी तमहीद बेसिकली बांधी है आजम सवाती के मामले से कि आजम सवाती के मामले में उनकी जो बीवी हैं उनको दिखाएगी, वीडियो सेंड की गई और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि उनके बच्चों के सामने उनको मारा गया, उनको नंगा किया गया। उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया। किस बात का जिक्र किया? ऑडियो के हवाले से जिक्र किया। क्या बयान दिया इमरान खान साहब ने? कहा कि अभी जो सोशल मीडिया पे है ऑडियो और गंदी वीडियोस वायरल हो रही हैं और हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ ऑडियो और वीडियो वायरल इस वजह से की जा रही है ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जा सके। किस बात पर ब्लैकमेल किया जा सके? ब्लैकमेल किया जा सके ताकि मैं चोरों की हुकूमत को तस्लीम कर लूं, ताकि मैं इनकी चोरी के हवाले से ना बोलूं और ताकि मैं खामोश हो जाऊं। इस वजह से ब्लैकमेलिंग जारी है और ये मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं इनके खिलाफ बोलता रहूंगा और चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा हदफ जो है राइट नाउ वो पीडीएम की हुकूमत है। ये चोर हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा है, उनका कुछ स्टेक पे नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी का जो है राइट नाउ जिसका पाकिस्तान में स्टेक्स हैं वो ये चाहता है कि हर सूरत इलेक्शन हो, किसी तरह स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन के बगैर नहीं आ सकती। खैर ये इमरान खान ने अपनी जो ऑडियो लीक हुई है उसके बाद जो बात की है उसमें कहा कि हमारे बच्चे ये ऑडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उन पे क्या इंप्रेशन जा रहा है, जो काम किए जा रहे हैं, जो फेक और डीप फेक टेक्नोलॉजी से ऑडियोज बनाई जा रही है, उनसे क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान की जानिब से एक तरफ तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसको निगेट कर दिया गया है, दूसरी तरफ ये कहा है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा सके और अपनी मनमानी की जा सके, जो फैसले हैं वो मनवाए जा सके। जो असेंबली तोड़ने का मामला था आपने देखा कल जुम्मा असेंबली नहीं टूटेगी, खैबर पख्तूनख्वा की भी नहीं टूटेगी। ये मामला चला जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक तक। जनवरी के फर्स्ट वीक में अदम एतमाद की तहरीक आएगी। अदम एतमाद की तहरीक अगर तो वो कामयाब हो गई तो वजीर आला पंजाब हट जाएंगे,
और केपी असम्बली बदस्तूर कायम रहेगी, नहीं टूटेगी, क्योंकि उन्होंने पहले शर्त रखी है कि पहले पंजाब असम्बली टूटेगी और इसके बाद फिर केपी असम्बली टूटेगी। और अगर जो है नहीं होता, ये तमाम चीजें नहीं होती, मतलब यानी वजीर आला ही रहते हैं, तो क्या वजीर आला तोड़ देंगे? इससे पहले कभी इम्कानात ये हैं और ये प्रेशर डाला जा रहा है परवेज इलाही साहब पे कि वो इस्तीफा दे दें। और पीडीएम के हवाले से भी ये खबर है कि जो बलीगुर रहमान साहब हैं, जो कि गवर्नर पंजाब हैं, वो हिचकिचा रहे हैं कि वो डी नोटिफाई ना करें वजीर आला को, क्योंकि डायरेक्टली मामला उनका लिंक है सप्तान खान से। सप्तान खान जो है स्पीकर असम्बली से, उन्होंने स्पीकर असम्बली को कहा था, स्पीकर असम्बली ने उनके ऑर्डर्स नहीं माने, तो कानूनी माहिरीन ने कहा कि आप डायरेक्टली डी नोटिफाई नहीं कर सकते वजीर आला को, ये एक आईनी बहरान क्रिएट हो जाएगा, जिसपे वो रिलेक्टेंट है। बहरहाल उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि आपने ये कुछ करना है। अब हम आपको बता देते हैं कि बहुत से सियासी परिंदे राइट नाउ, अभी इलेक्शन का सीजन आने वाला है, तो उड़ान भरने के लिए तैयार है। कहाँ उड़ान भरी जाएगी? कुछ लोग सियासत तहरीके इंसाफ से निकल कर फैसल वाडा की तरह निकल के जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं, हम आपको वो नाम थोड़ा सा मतलब वक्त आ जाए, बेहतर वक्त आ जाए बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये खबर मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पीपल्स पार्टी से लोगों ने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं इलेक्शन के हवाले से। दूसरी खबर हमारे पास ये मौजूद है कि सिर्फ तहरीके इंसाफ नहीं, बाप पार्टी के बहुत सारे लोग, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के, जिसमें 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जरदारी साहब से कहा है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और बाप पार्टी के बहुत सारे लोग उड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, और बलूचिस्तान में जो है एक क्योस क्रिएट हो सकता है, एक बाप पार्टी के हवाले से, फिर तहरीके इंसाफ के हवाले से, क्योंकि जरदारी साहब वहां पे मैनेजमेंट को देख रहे हैं। अभी राइट नाउ अगर बात की जाए नेशनल असम्बली में तहरीके इंसाफ के इस्तीफों की, तो उसकी सूरत हाल ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब ने एक खत लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब को, उनके खत का जवाब दिया। शाह महमूद ने यह पूछा था कि हमारे इस्तीफे कबूल क्यों नहीं हो रहे, हम मास रेजिग्नेशन देने आएंगे और हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। शाह में जो असद कैसर सॉरी स्पीकर जो हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप जो है 1 बाय 1 करके आए, और ये स्पीकर की जानिब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें स्पीकर को तसल्ली करनी होती है कि किसी दबाव और प्रेशर में तो इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो आप 1 बाय 1 करके आए मेरे पास और मैं आपके इस्तीफे कबूल करूंगा। आप मोर देन वेलकम, आप आके किसी भी टाइम इस्तीफा कबूल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन इस सारे मंथ में यानी 123 इस्तीफों में 4 महीने लग जाएंगे। अब 4 महीने का जो पीरियड दिया जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितने महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों की बात इस वजह से अप्रैल तक हो रही है कि मई में जब किसी का इस्तीफा कबूल करेंगे तो 120 दिन के अंत से पहले, असम्बली की मुद्दत खत्म होने से पहले, तो जिमनी इंतखाबात में नहीं जा सकती वो सीट, यानी उसमें जर्नल इलेक्शन ही होगा। तो ये 4 महीने की बात की जा रही है और मुसलसल कहा जा रहा है कि हम 4 महीने तक आपके ये तमाम 123 अरकान के इस्तीफे कबूल करेंगे, पहली बारी में कुछ कर लेंगे, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं, और अगर ये ड्रैग करके मई पे ले गए तो फिर ये जनरल इलेक्शन ही होंगे, उस सीट पे इंतखाबात नहीं होंगे। क्या अर्ली इलेक्शन ऑन कार्ड्स हैं? बिल्कुल नहीं है अर्ली इलेक्शन ऑन कार्ड्स। इमरान खान साहब जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इदारे कराएंगे, इदारे नहीं कराएंगे अनटिल और अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती। फिलहाल के लिए हमारे पास यही खबरें थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे कुछ मजीद मुखातिब होंगे, कुछ मजीद खबरें देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।